अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और पाकिस्तान में इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और रावलपिंडी और इसी तरह के जो बड़े शहर हैं या डिफरेंट सिटीज जो हैं वहां पर जिस वक्त 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग चल रही है। जी हाँ, लाइट 1 घंटे होती है, 1 घंटे नहीं होती, फिर 1 घंटे होती है, फिर 1 घंटे नहीं होती है। और इसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से ना तो कोई एक्शन लिया गया है, ना ही कोई बात की गई है। बस वो यही कह रहे हैं कि जी एनर्जी क्राइसिस में इस वक्त पाकिस्तान है और इस वजह से ये हर 1 घंटे के बाद लाइट जा रही है। लोग जो है बिल्कुल अपना काम करने से रह गए हैं। जो फैक्ट्रियां पहले ही बंद थी, जो 2-4 खुली रही थी, मुझे लगता है गवर्नमेंट ने उस पर भी ताले लगवा देने हैं। साथ ही साथ जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर जी 3 दिन की ऑफ दे दी है। ऑफिस को भी 3 दिन की छुट्टी करने के लिए कहा गया है। लोगों से कहा है कि आप घर से बाहर ना निकले और अगर बाहर निकले तो अपनी गाड़ी में ना निकले। चल चिलाती या कड़कड़ाती या ऐसी धूप में अगर आपने बाहर आना है तो जी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। और आप तो जानते ही हैं कि इसके साथ ही जब जब लाइट जाती है तो ना फैन चलता है, ना एसी चलता है, ना लाइट जलती है और इसी तरह के बहुत से प्रॉब्लम जो है इस वक्त पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो फेस कर रही है। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारी जो गवर्नमेंट है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो इस वक्त ना सिर्फ ये कि ये देखने के बजाय कि पाकिस्तानी जो है वो किस मुश्किल में है, उनको किस तरह मुश्किल से निकाला जाए, उसके बाद वो इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है कि सऊदी अरेबिया चला जाए। यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है वो सऊदी अरब के विजिट पर गए और वहां जाकर एमबीएस के साथ उन्होंने काफी ज्यादा फोटो सेशन करवाए और बताने की कोशिश की कि जी हमारा बहुत ही याराना लगता है। और उसी के साथ साथ अभी $2 बिलियन सऊदी अरब से पाकिस्तान को रिसीव हो चुके हैं। वैसे बात तो $3 की हुई थी, $3 की नहीं, सॉरी, $3 बिलियन की हुई थी। लेकिन अभी $2 बिलियन जो है वो बहरहाल दे दिए गए हैं। और उसी के साथ जो है वो ये भी उम्मीद है कि अब प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे पहुंचे हैं दोहा। जी हाँ, दोहा पहुंच गए हैं और अब दोहा से भी सुना था कि जी $2 बिलियन दोहा ने यानी कि कतर ने भी देने हैं। तो शहबाज शरीफ साहब वहां से भी गए हैं जरा बात करने और उसके बाद वो जो $2 बिलियन वहां से मिलने उसके लिए। वैसे तो सऊदी अरब ने भी $3 बिलियन का कहा था, लेकिन अभी फिलहाल $2 बिलियन पाकिस्तान की जो स्टेट बैंक है उसने कंफर्म कर दिया है कि जी हमें सऊदीया से मिल गए। यानी कि वो जो हमने डिफेंस पैक्ट करके रखा है और जो दूसरे चूरन हम सऊदीया को बेचते हैं उसके जवाब में सऊदीया ने हमें $2 बिलियन दे दिए। लेकिन इस पब्लिक की हाल ये है कि मुसलसल लोड शेडिंग चल रही है और एनर्जी क्राइसिस बताया जा रहा है। यानी कि जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, यहीं पे काम करते हैं, यहीं पे जीते मरते हैं, उनको एक तरह की मुश्किल में गवर्नमेंट ने डाल रखा है। लेकिन अपनी जो उनके कह लीजिए जो इनके नखरे हैं, जो इनकी चीजें हैं वो चल रही हैं। और अभी जो $2 बिलियन आगे कह रहे हैं $1 बिलियन और सऊदीया दे देगा। उसके बाद दोहा से भी कुछ ना कुछ पैसा जो है वो ले आया जाएगा। इसके ऊपर तो काम चल रहा है। लेकिन पब्लिक के लिए पाकिस्तान की हुकूमत कुछ करती हुई दिखाई नहीं दे रही। हाँ, बार बार ये जरूर कहा जा रहा है कि जी अब जो नेक्स्ट सेशन होगा या जो नेक्स्ट डायलॉग का जो एक राउंड और होगा जी वो भी पाकिस्तान में होगा। तो क्या उनको भी ऐसे बिठाया जाएगा कि दाम मतलब ये कि लाइट है और ना कुछ है। गैस की लोड शेडिंग भी चल रही है, लाइट की लोड शेडिंग भी चल रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें $2 बिलियन मिल गए। और ये $2 बिलियन जिनकी जेब में गए हैं वो तो आप लोग जानते ही है कि वो कौन है। और वो या तो भाई लोग हैं और भाई या फिर भाई लोग के लाए हुए लोग हैं। कोई आम पब्लिक के पास तो मेरे ख्याल है कि इस $2 बिलियन से एक वक्त की रोटी भी उनको नहीं मिलने वाली। लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप लोग जानते ही है कि इस तरह की दुख भरी कहानियां हमारे यहाँ चलती रहती हैं, इस वक्त भी चल रही है। इसीलिए सबके सब लोग ये परेशान है कि अपना काम को कंप्लीट करें तो क्या करें। हम भी अगर रिकॉर्डिंग के लिए बैठते हैं या शो के लिए बैठते हैं तो बार बार लाइट जाने से उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। जी बहरहाल व्हाइट हाउस जो है उनका कहना ये है कि जी सीज फायर के लिए फिर से एक बार पाकिस्तान में ही शायद डायलॉग करवाया जाएगा। मेरे ख्याल है पिछली बार के समोसे पकौड़े जो रह गए थे वही सामने रख देने चाहिए। इसलिए हमारी हालत तो बहुत पतली है और लग यही रहा है कि जी पाकिस्तान में जिस तरह से लोड शेडिंग हो रही है और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, तो मेरे ख्याल है जो पहले एक बार ये लोग आए थे और आकर इन्होंने चाय समोसे खाए थे तो अगर उसमें से कुछ बच गया अगली बारी वही खिला दे। लेकिन इनका क्या भाई, एक बार मीटिंग के बाद इनकी कुछ समझ में नहीं आता, ये उसके बाद फिर आ जाते हैं और फिर आ जाते हैं। और हम लोगों को यानी हम गरीब लोग जो जगह जगह आप सोचे हमारे प्राइम मिनिस्टर बेचारे कहाँ कहाँ पे पैसा मांगते फिर रहे हैं। वो तो आप लोग जानते ही हैं कि वो बेचारे दिल पर पत्थर रखकर ये सारे काम करते हैं। लेकिन जाहिर है कि उसके बाद जब पैसा मिल जाता है तो वो उसी पत्थर को साइड पे रख देते हैं और फिर वो पैसा लेके पैसा गिनना शुरू कर देते हैं कि चलो ठीक है, ये सऊदिया ने तो $2 बिलियन दे दिया ऐसे 3 का कह के। लेकिन वही वाली बात है ना कि मिर्जा गालिब का जो प्ले था जिसमें नसीरुद्दीन शाह साहब ने गुलजार साहब ने लिखा था, उसमें कहा था ना कि भीख मांगना भी या उधार मांगना भी एक आर्ट है। यानी कि बोरी मांगो तो थैला मिलता है। तो मेरे ख्याल है हमने उनसे $10 बिलियन मांगे थे
सऊदीया से, तो उन्होंने अभी फिलहाल 2 तो दे ही दिए हैं, बाकी भी आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा थोड़ा करके हम बहरहाल खींच ही लेंगे। एक वीडियो देखते हैं, लेकिन उससे भी पहले खबर और देखते हैं, वीडियो बाद में देखेंगे, आप लोग भी बस वीडियो देखने बैठे होते हैं। तो मैं बात ये कर रही थी कि जी ईरान के विजिट पर गए हैं पाकिस्तान के फील्ड मार्शल। वैसे तो फील्ड मार्शल साहब ने कुछ अर्से पहले कहा था कि अगर किसी को ईरान पसंद है तो वो वहां चला जाए, मेरे ख्याल इसीलिए वो खुद ही चले गए, इसलिए कि शायद उनको भी ईरान पसंद होगा। बहरहाल ईरान वो पहुंचे हैं और ईरान में जाकर वो वहां के फॉरेन मिनिस्टर से और जो बाकी मिनिस्टर थे उनसे मुलाकात कर रहे हैं, और ये बात तय की जा रही है कि क्या होगा आगे, किस तरह से डायलॉग जो है वो होंगे, यानी पीस डायलॉग आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसको कैसे रुकवाया जाए। लेकिन बात सारी ये कि मुझे समझ नहीं आ रही पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की जो ये कह लीजिए मिलिट्री डिप्लोमेसी, जो एक वर्ड हमारे यहाँ निकाला गया है कि ये मिलिट्री डिप्लोमेसी हो रही है, वरना डिप्लोमेसी में मिलिट्री का क्या काम और मिलिट्री में डिप्लोमेसी का क्या काम। लेकिन बात सारी है कि ना हमारे डिफेंस मिनिस्टर आपको यहाँ दिखाई देंगे, ना आपको हमारे फाइनेंस मिनिस्टर आपको दिखाई देंगे, ना प्राइम मिनिस्टर दिखाई देंगे, ना ही प्रेसिडेंट साहब। वैसे ये जरदारी साहब गए तो गए कहाँ, कहीं दोबारा से तो उन्होंने बेम्बिनो सिनेमा के टिकट बेचने नहीं शुरू कर दिए, लेकिन जाहिर है कि वो एक जमाने में ऐसा किया करते थे, लेकिन अब तो वैसी फिल्में भी नहीं बनती कि कोई ब्लैक में टिकट खरीदे, लेकिन मुझे लग रहा है कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो बात सारी है, फील्ड मार्शल साहब बेचारे अपने सारे काम काज छोड़ के, हालांकि आपको तो पता ही है कि हमें अफगानिस्तान की तरफ से भी कितना खतरा है और एक लड़ाई मार कुटाई वहां चल रही है, लेकिन ऐसा होते हुए भी जो है वो फील्ड मार्शल साहब जो है वो जी चले गए ईरान। और कई लोग यही कह रहे हैं कि जब ये कह रहे थे कि जिसको ईरान पसंद है वो ईरान चला जाए, तो मेरे ख्याल इसीलिए वो ईरान चले गए क्योंकि इनको खुद को ईरान पसंद है। जाहिर इनका ससुराल भी है, मैंने सुना है कि जो मतलब कह लीजिए कि शिया कम्युनिटी से उनकी बेगम है, तो जाहिर है कि इसलिए वो ईरान पहुंच गए होंगे। लेकिन बात सारी ये कि इनके जाने के बजाय अगर कोई कह लीजिए कि डिफेंस मिनिस्टर चला गए होते, कोई फाइनेंस मिनिस्टर चले गए होते, कोई फॉरेन मिनिस्टर चले गए होते, तो शायद कुछ इंप्रेशन बेहतर पड़ता। क्या ये अमेरिका में भी यही करेंगे, क्या ये बाकी जगह भी जहां पर के सही मायनों में जैसे कहते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, क्या वहां पर भी यही हालात होंगे। लेकिन बहरहाल यहाँ पर तो आपको पता ही है कि हमेशा से अमेरिका ने भी पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक कंट्री होने के मतलब कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन अमेरिका ने हमेशा से हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बजाय हमेशा से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ही सपोर्ट किया है, और यही वजह है कि ये लोग हर जगह दिखाई देते हैं। बहरहाल बात हम करेंगे एक हमारे जो दोस्त भी हैं हमारे साथ शोज भी कर चुके हैं, करते रहते हैं, मेजर गौरव आर्या की। मेजर साहब को मुझे नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है भाई, कहीं ना कहीं पे वो जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा सोच समझ के बोल लेना चाहिए या थोड़ा सा अपने आप को रोक लेना चाहिए। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको कैमरा के आगे नहीं बोलनी चाहिए, उससे लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं हाथ झाड़ के, और मेजर साहब ने इस वक्त वही किया है कि लोग उनके पीछे हाथ झाड़ के पड़ गए। और जो उन्होंने शो किया था जिसमें वो कह रहे थे कि ठीक है जी लेबनान के ऊपर तो 100 बम मार दो डजन, उसके बाद जी जो बाकी बच जाए 50-100 तो वो जी गजा पे मार दो, और इस किस्म की उनकी क्लिप जो है वो हमारे टीवी चैनल्स पे और यहाँ तक इंडिया में भी कई जगह पे चलाई जा रही है और कहा जा रहा है देखो देखो ये क्या कह रहे हैं। हालांकि हमने बहुत अपने लोगों को समझाने की कोशिश की कि भाई वो ऐसे ही कह रहे थे, वो वैसे ही जज्बात में आके कह गए थे, ऐसे कोई बात नहीं है, उनके कहने से कोई पटाखा नहीं चला रहा, लेकिन लोग बात सुनने को तैयार नहीं। खैर एक वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। आप एक शो में थी, मैं देख रहा था, तो उसपे आपके दोस्त और हमारे दोस्त मेजर साहब जो है उन्होंने कहा जी कि 100 बम लेबनान पे सट दो, 50 बम गजा पे फेंक दो। वो मैं देख रहा हूँ ईरानी जो है, ईरानी गवर्नमेंट जो है, ईरानी जो एम्बेसी है उधर, कॉन्सुलेट्स जो है इंडिया के अंदर, वो कह रहे हैं कि ये तो बड़ा जेनोसाइडल किस्म का कॉन्डक्ट है। ठीक है, ये आपने क्या बात की है कि दिस इज कॉल्ड क्लासिक गैस लाइटिंग। ठीक है जी, तो मतलब क्यों वो मारना चाहते हैं मुसलमानों को गाजा के अंदर मेजर साहब, और क्यों मारना चाहते हैं लेबनान के अंदर मुसलमानों को? मैडम क्या आप तो शो में बैठी हुई थी, वो वीडियो बड़ी वायरल चल रही है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर। आपने वैसे पता नहीं क्या कहा होगा, लेकिन क्या मतलब क्या कह रहे हैं? नहीं सर, ऐसी चीज को तो खैर कोई सपोर्ट नहीं करता, चाहे मेजर साहब कह रहे हो या कोई भी, और ये तो आपको मेजर साहब ही बता सकते हैं उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। खैर मेरे ख्याल है वो थोड़े जोश में बात कर गए, इजराइल को सपोर्ट करना चाह रहे थे शायद इसलिए कह गए, लेकिन उनके कहने से तो सर कोई बम नहीं मारने लगा ना, उनके कहने। जी हाँ, तो यहाँ पर जो एक हंगामा मचा हुआ है कि जी मेजर गौरव ने इस तरह की बात कर दी है, तो यकीनन अब लोगों को क्या ये लग रहा है कि इजराइल जो है मेजर साहब के शो का इंतजार करेंगे कि जी मेजर साहब अगर कहें तो हम जाकर जी 100 बम जो है वो गजा पे मार दें और 50 जो है
वो जाकर लेबनान में या 100 लेबनान में और 50 जो भी वो मतलब कैलकुलेशन जो वो बता रहे थे, तो क्या ऐसा करने के लिए क्या इजराइल जो है वो मेजर गौरव की वीडियो का या मेजर गौरव के शो का इंतजार करते हैं? हरगिज ऐसा नहीं होता। ये मैं मानती हूँ कि कहीं कहीं पर हम मीडिया पर्सन्स को, जो हम लोग मीडिया में काम करते हैं या मीडिया में हमें देखा सुना जाता है, हमें थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए अपनी बात को कैसे हम सामने रख रहे हैं या क्या कह रहे हैं, लेकिन उनकी बात को और ज्यादा मिर्च मसाला लगा के जो बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये तो सब मुसलमानों को मारने को कह रहे थे, तो उन्होंने मुस्लिम वर्ड कहीं यूज नहीं किया था और ना ही वो मुसलमानों की बात कर रहे थे। वो बेसिकली इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, उनकी अपनी चॉइस है कि वो इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे, उनकी अपनी मर्जी है कि वो इजराइल के लिए कह रहे थे कि इजराइल के साथ जो कुछ हुआ यानी कि 7 अक्टूबर का, तो उस हवाले से वो कह रहे थे कि वो गलत था और ऐसे में इजराइल को बदला लेना चाहिए या इजराइल को ऐसे कोई बम वम मार देना चाहिए। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ पाकिस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान में भी बहुत से लोग जो हैं वो बड़े सेंसिटिव हैं और वो मेजर साहब की इस बात को लेकर उनके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पे भी धड़ाधड़ उनकी पोस्ट लगाई जा रही है, उनके बारे में बात की जा रही है। साथ ही साथ पाकिस्तान में भी कह लीजिए कि जो टीवी चैनल्स हैं उन पे वो क्लिप चलाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी लोग टैग कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। लेकिन उनसे यही कहना चाहूंगी कि वैसे तो खैर मेजर साहब को थोड़ी सा एहतियात करनी चाहिए कि वो क्या बात कर रहे हैं, इसलिए कि दुनिया सुनती है उनको, दुनिया देखती है उनको, बहुत वो फेमस है, लोग बहुत ज्यादा उनके शोज को देखा करते हैं। तो यकीनन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है आपके ऊपर, जब आप मीडिया पर्सन हो और आपको लोग सुनते हो तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है कि कोई ऐसी बात आपके मुंह से ना निकल जाए या कोई ऐसी बात आप ना कह दें जिसका कुछ गलत मतलब निकले। लेकिन खैर बहरहाल कभी कभार ऐसा हो जाता है, लेकिन बहरहाल लोगों को तो मौका चाहिए होता है और वही मौका इस वक्त मेजर साहब के शो से लोगों को मिला है और वो खूब उनके ऊपर बात कर रहे हैं और खूब शोर मचा रहे हैं। और मेरा ख्याल है सब मेजर साहब कहीं बैठ के हंस रहे होंगे और यकीनन अपना कॉफी का मग उन्होंने लिया हुआ होगा और वो कह रहे होंगे चलो बात करो करो करो, शाबाश शाबाश। ऐसा कुछ शायद मुझे लगता है कि शायद मेजर साहब कर रहे होंगे। लेकिन बहरहाल उनको मैं फिर वही कहूंगी कि थोड़ी सी एहतियात करना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि उनको लोग देखते हैं, उनको लोग सुनते हैं, अब चाहे किसी को वो अच्छे लगे किसी को बुरे लगे, कोई उनकी बुराई करता है तो कोई उनकी अच्छाई करता है, लेकिन बात सारी ये है कि कहीं पे बम मार देंगे और ऐसा हो जाना चाहिए, ये मेरा ख्याल है वो बात को थोड़ा सा कुछ और कहना चाह रहे थे और वो जल्दबाजी में कुछ और कह गए जिसका कि यकीनन एक गलत मतलब निकल रहा है और लोग उस बात को खूब उछाल रहे हैं और उनके उनके अगेंस्ट हो सकता है इस्तेमाल भी कर रहे हो। उनको बुरा भला जो कहा जा रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, पाकिस्तान के साथ साथ कई लोग जो हैं वो हिंदुस्तान से भी इसी तरह की बात जो है वो मेजर गौरव के लिए कर रहे हैं, जो कि यकीनन देख के अफसोस होता है। बिकॉज जैसा जहां तक मैंने देखा है वो बहुत अच्छे शो कंडक्ट करते हैं, बहुत तरीके से बात करते हैं, बहुत वैलिड पॉइंट्स होते हैं उनके। लेकिन हाँ कभी कभार तो जैसे हम सभी थोड़ा सा ज्यादा बोल जाते हैं, तो शायद ऐसा ही उनके साथ भी हुआ है। लेकिन खैर चीमा साहब भी बहुत डिस्टर्ब थे और चीमा साहब ने भी अपनी वीडियो में खूबी बात की और शोर मचाया कि अरे ऐसा कह दिया वैसा कह दिया। तो खैर उनको भी मैंने समझाने की और बताने की कोशिश की कि नहीं इतनी चीजों को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। मगर खैर देखते हैं कि ये सिलसिला जो है ये कहाँ जाकर रुकता है, या फिर मेजर साहब को जो है इसी तरह से बातें थोड़े दिन तो बहरहाल सुननी पड़ेंगी। लेकिन आइंदा के लिए मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज थोड़ा सा संभल के, थोड़ा सा सोच के और थोड़ा जैसे कहते हैं हाथ हौला रख के बात किया करें। और क्योंकि ऑफ कोर्स लोग आपको सुनते हैं और लोग आपको देखते हैं, तो मेरे ख्याल है इस तरह का गलत इंप्रेशन जो है वो नहीं जाना चाहिए। लेकिन खैर उन्होंने अब बात की थी, अब उसको जाहिर है कि पाकिस्तान क्या हिंदुस्तान में भी कई जगह से उनको इस वक्त जो है बातें सुनने को मिल रही है। खैर एक वीडियो और देखते हैं और फिर बात करते हैं। और ये वीडियो है जी हमारे आपके सभी के फेवरेट राहुल गांधी जी की। अब राहुल गांधी जी वैसे कह क्या रहे एक बार सुन लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को पूरा अपने हाथों में ले रखा है, कंट्रोल कर रखा है। वो स्वयं कहता है, डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि जब मैं नरेंद्र मोदी को फोन करता है, जब मैं नरेंद्र मोदी को फोन करता हूं, नरेंद्र मोदी फोन उठाता है और कहता है यस सर कहता है हमारा प्रधानमंत्री अमेरिका के प्रधानमंत्री को। आप सोचिए कहां महात्मा गांधी।
तो मुझे एक चीज समझ नहीं आई, राहुल गांधी क्या चाहते थे कि पीएम मोदी फोन उठाएं और मतलब डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को कॉल करे और मोदी जी फोन उठा के कहें बच्चा है तू मेरा। जी हाँ, धुरंधर का डायलॉग बोल दें, क्या करे। मतलब जाहिर है कि लोग जब एक दूसरे से तमीज से बात करते हैं तो सर तो बोलते ही हैं। हम लोग भी कई बार जब शोज में होते हैं और हमसे एंकर बात करते हैं या कुछ, चाहे हमारे उन एंकर से कितनी मर्जी दोस्ती हो, हम उस वक्त तो उनको सर ही कह के पुकारते हैं और हम इसी तरीके से तमीज से ही बात करते हैं। या कि क्या चाह रहे हैं राहुल गांधी के क्या हो कि मोदी जी को फोन करें डोनाल्ड ट्रम्प और मोदी जी फोन उठा के कहें बच्चा है तू मेरा। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि राहुल गांधी का हुआ क्या है। मतलब ठीक है, आप अपोजिशन में हैं, आप बिल्कुल क्रिटिसाइज कीजिए, हमारे यहाँ भी यही काम होता है अपोजिशन का जो आप कर रहे हैं। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि आप बिल्कुल बगैर सर पैर की, मतलब किसी भी बात को आप इस तरह कहेंगे। मेरे ख्याल है कि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बहुत सी गलतियां की होंगी आपकी गवर्नमेंट ने, हर गवर्नमेंट करती है। मोदी जी की गवर्नमेंट भी कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी कुछ गलत किया ही नहीं है। हम लोग भी बहुत क्रिटिसाइज करते हैं पाकिस्तान में बैठकर पीएम मोदी की गवर्नमेंट को, हमने भी बहुत कुछ कहा है। जब हमें गलत लगा, जो पॉलिसी हमें गलत लगी, जो काम हमें गलत लगा, हमने बिल्कुल ओपनली कहा कि हमें ये चीज ठीक नहीं लगी। अब चाहे उन्होंने अपने लोगों के लिए जो कुछ किया हो या जैसे भी वो चल रहे हो, अगर पाकिस्तान के लोगों को कोई चीज ऐसी लगती है कि पीएम मोदी की ठीक नहीं है तो हम लोग ओपनली बात करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। उसमें कोई पर्सनल अटैक्स नहीं होते, एक तरीके से बता रहे होते हैं कि जी ये चीज ठीक नहीं है। अब चाहे उनको उस वक्त गवर्नमेंट एज अ गवर्नमेंट उनको या एज अ प्राइम मिनिस्टर उनको ठीक लगता होगा तो वो कर रहे हैं। हमारा काम, या कह लीजिए पाकिस्तान हो या कहीं के भी लोग हो, अगर उन्हें कोई चीज ठीक नहीं लगती एज अ जर्नलिस्ट एज एक्टिविस्ट तो वो बिल्कुल बात करते हैं। तो इसी तरीके से राहुल गांधी जो है ऑफ कोर्स वो जो है पोजीशन लीडर है और उनको पूरा राइट है कि वो बात करें और वो क्रिटिसाइज करें, लेकिन यार कोई ढंग की बात तो करें ना। मतलब ये कौन सी बात है कि ये वो फोन उठाकर वो क्या बोलते हैं। वो फोन उठाकर जो है ट्रम्प को सर बोले, मैडम बोले, कुछ भी बोले, बच्चा है तू मेरा बोले, जो मर्जी बोले, उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको प्रॉब्लम वहां होनी चाहिए कि अगर ट्रम्प के साथ बात करते हैं और कोई ऐसी डील, कोई ऐसी बात कर देते हैं जिससे कि भारत के लोगों का नुकसान हो, आगे भारत के लोगों के लिए कोई ऐसा काम कर दें जो उनको ना अच्छा लगे पब्लिक को, तब आप जो है ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की जरा जरा सी बातों के ऊपर जो है वो राहुल गांधी साहब जो है उनको इस तरह से क्रिटिसाइज करना चाहिए। लेकिन खैर उनका काम है तो वो जाने, हमें सानू की, हम तो आपको पता है इस तरह की बातों में पड़ते ही नहीं है। ठीक है, जो कहना है कहिए, आपके प्राइम मिनिस्टर है, आप उनके अपोजिशन लीडर है, तो आपको जो करना है करें। हमें तो अभी अपना मसला पड़ा हुआ है, हमें तो अभी अपने इशू सॉल्व करने हैं, क्योंकि हमारे आप जैसे मैंने कहा कि 8 से 10 घंटे तक की हमारे यहाँ लाइट जा रही है, बल्कि 12 घंटे, सॉरी 8 से 12 घंटे हमारे यहाँ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बंद होती है। लेकिन बिल जो आएंगे लोगों को, उस बिल का बिल्कुल भी असर नहीं होगा बिल्कुल इस लोड शेडिंग का, कि लाइट है या नहीं है। बिल जो आएंगे, भारी भरकम किस्म के जो बिल आएंगे वो पब्लिक को देने पड़ेंगे। लेकिन उस वक्त हमारे लोग यही कहेंगे, अरे आप लोग क्या बात कर रहे हैं भाई, हम यहाँ पर जो है वो ईरान और इजराइल अमेरिका की वॉर जो है उसको खत्म करवा रहे थे, आप लोग कह रहे हो कि बिल आ गया, आप लोग कह रहे हो लाइट नहीं है, आप लोग कह रहे हो गैस नहीं है, आप लोग कह रहे हो पीने का साफ पानी नहीं है, तो वाटर शॉर्टेज है, तो कभी एजुकेशन सिस्टम खराब है। ये वाली बातें जो है ना, ये हमारी गवर्नमेंट्स नहीं सुनती और ना ही वो इन सब चीजों को ठीक करने आई होती हैं। ये आते हैं, अपनी जेबें भरते हैं, अपने आप को प्रमोशन दिलवाते हैं, अपने आप के लिए पोस्ट लेते हैं, अपने लिए सब कुछ लेते हैं, अपने लिए जहाज खरीदते हैं, सब कुछ करते हैं। यानी वो 11 बिलियन के जो जहाज लिए जा रहे थे वो सब कुछ लेते हैं ये। लेकिन उसके बाद आम पब्लिक जिसके नाम पर ही आते हैं कि जी हम इनकी खिदमत करने आए, उनकी एक कोई खिदमत नहीं करते। तो बहरहाल, जैसे आदिशिर कावत जी कहा करते थे ना, पाकिस्तान में चोर जाता है और डाकू आता है, तो बिल्कुल इस वक्त पाकिस्तान में ऐसा ही हो रहा है, बल्कि शायद बरसों से ऐसा ही हो रहा है कि एक गवर्नमेंट जाती है तो दूसरी उससे भी ज्यादा कसाई नुमा आ जाती है। ये मुझे वो रहमान डकैत याद आ रहा है। तो ये कसाई नुमा गवर्नमेंट हमारे यहाँ हर बार रहती है और इस वक्त भी वही है, और ये जाएगी तो शायद इससे भी बढ़कर कोई कसाई नुमा ही ना आ जाए, इसलिए लोग और डरे हुए और घबराए हुए। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं और जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब देखते हैं कि दूसरा राउंड जो है पीस टॉक का वो कब शुरू होता है और पाकिस्तान में ही है या कहीं और। वैसे ज्यादा चांसेस यही है कि पाकिस्तान में ही होगा। थैंक यू।